गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इंश्योरेंस कंपनी की इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऑन 31st March 2018, द बुक्स ऑफ प्रिया इंश्योरेंस लिमिटेड ऑफ कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस। क्या रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31st March 2017 दे रखी है। एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31st March 2017। प्रीमियम हमें मिला है, क्लेम मिला है, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम दे रखे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें 60,000 क्लेम से रिलेटेड है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट दे रखा है, टीडीएस दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कमीशन पेड है। ऑन 31st March 2018 प्रोवाइड 11,20,000 एंड unexpired risk reserve and 1,50,000 additional reserve. So you are required to prepare fire insurance revenue accounts as per रेगुलेशन ऑफ एडा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। फ्रेंड्स, हमें जनरल इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो हमारे फॉर्म बी लगेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर्म बी, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर्म बी RA, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द इंश्योरर, जो कंपनी का नाम होता है वो लिखेंगे। तो इसमें कंपनी का नाम है प्रिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लिखे जाते हैं। तीसरा लिखेंगे हम रेवेन्यू अकाउंट for the year ended on 31st March 2018। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर आप शेड्यूल के बारे में लिखते हैं कि ये शेड्यूल नंबर कौन सा है। सबसे ऊपर लिखा जाता है हमारा प्रीमियम अर्न्ड नेट। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा अदर। चौथे में लिखेंगे हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ग्रॉस, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये फॉर्मेट आ गया। इससे करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा इसका। इसके बाद लिखेंगे क्लेम इनकर्ड नेट कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हमारा इसका टोटल आ जाएगा। ये अगर A है, ये अगर B है, तो तीसरा आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस A माइनस B, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन दी होंगी तो हम और लिखेंगे। चलिए, अब एक शेड्यूल इसका बन जाएगा। ये नंबर 1 कमीशन के लिए बनेगा, कमीशन के लिए बन जाएगा। चलिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए बन जाएगा। तो ये इसके शेड्यूल बन जाएंगे। तो शेड्यूल नंबर 1 ये किसके लिए बनेगा? प्रीमियम
अर्न्ड के लिए। ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 आप लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड कितना है, प्रीमियम रिसीव्ड देखिए क्वेश्चन में दे रखा होगा, प्रीमियम रिसीव्ड है 22,40,000। फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो इसका एक वर्किंग नोट बना दें, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 11,20,000 का बनाना है, और एडिशनल रिजर्व कितना मेंटेन करना है, 1,50,000 का। तो ये होता है हमारा 12,70,000। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2017 को क्या था, ऊपर दे रखा है 10 लाख एंड एडिशनल रिजर्व थे हमारे 2 लाख रुपए के, तो ये 12 लाख रुपए हुए। तो नेट इंक्रीज कितने का आया, ये 70,000 रुपये, 70,000 रुपये का इंक्रीज होगा, तो ये अमाउंट आएगी 21,70,000, 21,70,000। ठीक है, चलिए अब शेड्यूल 2 बनाइए। ये किसका बनेगा, क्लेम इनकर्ड का। ठीक है जी, क्वेश्चन में दे रखे हैं क्लेम पेड हमारे 12,80,000 हैं। इसमें ऐड कर दीजिए लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम 60,000। अब ऐड करिए क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, वो आपके 1,80,000 है। लेस करिए क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017, वो आपके 1,30,000 हैं। तो ये आएगा आपका क्लेम इनकर्ड नेट 13,90,000। ठीक है जी, चलिए कमीशन क्वेश्चन में दे रखा है 3,04,000 का है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है शेड्यूल बनाने की, बट अब बना देते हैं कमीशन। ठीक है, कमीशन पेड 3,04,000, 3,04,000, क्योंकि एक ही लाइन आइटम था इसलिए। और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट आपके हैं 5,60,000 के। तो शेड्यूल 5 बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट
5,60,000 है, इसमें से 60,000 आप कम कर दें, ये हो जाता है 5 लाख। ठीक है, चलिए बस अब एक एक आइटम देखिए कि कुछ छूट तो नहीं रहा, अगर छूट रहा है तो उसे देख लीजिए। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क डन, प्रीमियम डन, क्लेम डन, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट डन। अब देखिए इंटरेस्ट, इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल, ये 2 लाइन आइटम्स और रह गए हैं। तो इंटरेस्ट डिविडेंड ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है 1,28,500 है, और ये आपका 22,000 है। ठीक है, चलिए बस आप टोटलिंग कर दीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ करिए फटाफट से। इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 23,20,500। इसका करेंगे तो ये आएगा 21,94,000। तो ये आएगा 1,26,500। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और अगर ट्रिकी क्वेश्चन कोई भी आता है एग्जाम में तो बहुत सिंपल आता है, मतलब छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। थैंक यू वेरी मच।